हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे क्रांति क्लासेस पे। तो सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जम के करते होंगे। अभी का समय थोड़ा रात हो रही है, लेकिन जोश यही जुनून के साथ अभी आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं वास्तविक संख्या महा रिवीजन का पार्ट थर्ड। कितना पार्ट थर्ड पढ़ाएंगे। पार्ट थर्ड में आप लोग को वास्तविक संख्या के बारे में बताएंगे। हाँ, एक बात और कमेंट कर रहे थे कि सवाल नहीं कराते हैं। हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं कि पूरा रिवीजन हो जाने दीजिए। मात्र 15 दिन का टाइम दीजिए। 15 दिन के बाद फिर टॉपिक वाइज और टॉपिक और मिक्स दोनों का रिवीजन करवाएंगे। हम यही महा रिवीजन सीरीज में ही करवा देंगे। सब टोटल महा रिवीजन सीरीज में कंप्लीट करेंगे। और कल से साइंस का भी वीडियो डलाना स्टार्ट होगा, एक सुबह एक शाम। तो आप लोग अपना एक घड़ी का समय नोट कर लें। एक सुबह रोज जाएगी सुबह का 7 बजे, ठीक है। सुबह का जाएगी 7 बजे, 7 बजे, और एक शाम का 7 बजे ये जाएगी विज्ञान मतलब साइंस का, ठीक है। विज्ञान जाएगी और ये 7 बजे जाएगी मैथ का वीडियो, ठीक है। तो आप ये 2 टाइमिंग नोट कर लें और हम उम्मीद करेंगे कि यही 2 टाइमिंग में देख। कभी कभी अगर लेट हो जाए तो उसके लिए देखा जाएगा, फिर बताया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए, आज हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ने वाले। संख्या के बारे में डिटेल रूप से जानेंगे और ऐसा बताएंगे कि आप लोग को एक ही बार में सब चीज़ पूरा चीज़ खत्म हो जाए, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले बात तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाके अपने सभी दोस्तों के साथ, भाइयों बहनों के साथ, मित्रों के साथ, जो भी आपका हो घर में, जो भी 10th का इस साल एग्जाम देने वाले उसके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो सबके लिए बहुत 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 ज़रूरी है अगर आप इस साल 10th में देने वाले हैं तो। क्योंकि महा रिवीजन आप लोग को हम बता देते हैं कि आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा में आपको पूरा टॉपिक एक बार में समझाया जाता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा त्रिकोणमिति का वीडियो, तो त्रिकोणमिति में मात्र हम आधा घंटा इस समझ लिए और पूरा अच्छा से समझाए हैं। सिर्फ उसमें मान नहीं बताएं, बाकी बात टोटल चीज़ कंप्लीट करवा दी हैं। प्लस में समांतर श्रेणी में सिर्फ एसएन का फार्मूला वाला सिर्फ टॉपिक नहीं करवाए, बाकी बात उसमें भी टोटल चीज करवा चुके हैं। लेकिन हाँ, कोई ऐसा जैसे कॉन्सेप्ट रह चुका है जो सवाल के आते ही आपको हम बता दिया करेंगे, ठीक है। और वो कहाँ से आता है वो हम सब चीज़ बताते हैं इसी महा रिवीजन सीरीज में। तो आप लोग जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों को जुड़ाएं, ठीक है। क्योंकि आप लोग का यही मोटिवेशन, यही कंटिन्यू देखने के लिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। क्योंकि देखो, वीडियो बनाने का कारण क्या रहता है कि आप लोग जितना ज़्यादा हमें प्यार दीजिएगा, हम इतना बिलीव के साथ कहते हैं कि इतना ज़्यादा हम आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। तो चलिए, वी लव यू ऑल, और इसी तरह का सपोर्ट प्यार देते रहो। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं आज वास्तविक संख्या। पहले इससे पहले एक मोटिवेशन। वैसे तो मोटिवेशन की ज़रूरत अभी आप लोग को पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी एक जोश जुनून के साथ रहना चाहिए, लेकिन तब पर भी दे देते हैं। क्या करें, दिल नहीं मानता। चलो, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मिला हुआ समय को ही एक अच्छा बनाएं। अगर अच्छा समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है आपको हम बता देते हैं। 2 बात, सिर्फ 2 पॉइंट में हम डिक्लेयर कर देंगे। आपको अभी 2 मंथ का समय मिला है, ठीक है। वो 2 मंथ ही आपका समय है। अगर आप ये लेके बैठे हैं कि हम लास्ट 15 दिन में टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, सब चीज़ कर लेंगे, तो वो फिर आपका व्यर्थ जाने वाला है। जो बात रहे क्लियर, वो आपका 2 मंथ जो समय मिला है वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। 2 महीना, समझ रहे हो ना। तो ये 2 महीना में आपको जो करना है करके दिखा दो। अपने आप को सबसे अलग कर लो, सबसे अलग कर लो कि उसको लगे कि बंदा क्या कर रहा है। और जब रिजल्ट आएगा तो उसी बंदा को पता चलेगा कि हाँ, ये बंदा 2 मंथ किया क्या है। समझ रहे हो। तो चलो, इसी के साथ वीडियो को शेयर करते रहना। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को पहले बाद में समझेंगे, पहले हम इसका एक पॉइंट समझते हैं। संख्या, व्हाट इज संख्या। संख्या है क्या। एक बात एक डिफिनेशन में बताएं तो संख्या में 2 चीज आते हैं। क्या आते हैं? 2 चीज। सॉरी, थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा समझा देंगे। एक आते हैं अंक
और एक आता है संख्या। ठीक है, ये दोनों में हम डिफरेंस समझा देते हैं। डिफरेंस देखो कहाँ है। अंक 1 से लेके 9 तक होती है, संख्या 1 से लेके अनंत तक होती है। ठीक है, आप बोलोगे कैसे, तो हम आपको बताते हैं। मान लो तुम अपने मन में कोई भी संख्या सोच लो, कोई भी संख्या सोच लो। मान लो हम सोचे 244। ठीक है, अब देखो अंक तो 1 से लेके 9 तक ही है, तो अंक से ही ना संख्या बना है। कोई भी संख्या में 1 से 9 तक ही रहेगी अंक, कोई भी संख्या ले लो। जैसे देखो लिख के बताते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 2 4 4, देखो 2 आया, 4 आया, फिर 4 आया। मतलब इससे एक चीज क्लियर होता है कि अंक से मिल के क्या बनी है, संख्या बनी है। क्या बनी है, संख्या। ठीक है, अगर कोई पूछे अंक कितना होता है तो 1 से लेके 9 तक। अगर कोई पूछे संख्या किससे मिलकर बनती है तो अंक से मिलकर बनती है संख्या। ठीक है, इतना क्लियर। चलो अब हम चलते हैं दूसरा। अब हम चलते हैं दूसरा बात पे। दूसरा बात क्या कहता है कि वास्तविक संख्या का, जैसे रियल, इसका इंग्लिश में नाम होता है रियल नंबर। वास्तविक संख्या का रियल नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, लेकिन संख्या पढ़ने से पहले और कुछ बातों को पकड़ते हैं। इसमें बहुत सारी संख्या आते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक ले लो, पूर्ण संख्या, ये बहुत इजी है। हम आपको एक पॉइंट में सिर्फ समझा देंगे सब बात। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखो हम आपको बता रहे हैं कि संख्या होता क्या है, और इसका हम एक मीनिंग में सब बात को क्लियर करवा देंगे। सिर्फ अभी आप ध्यान से देखो, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखो, साथ साथ में लाइक भी करो और शेयर भी करो, और साथ में सब्सक्राइब भी। देखो अपरिमेय, फिर हो गया सम संख्या, सम संख्या, फिर हो गया विषम संख्या, विषम संख्या, फिर हो गया भाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य, क्या, भाज्य संख्या, फिर हो गया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, मतलब ये सब आपको हम संख्या का टाइप बता दिए। अगर कुछ छूटा भी होगा तो हम अभी और बताएंगे, लेकिन हमको नहीं लगता कुछ छूटा। अगर छूटा हो तो बताइएगा। देखिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो हम सबसे पहले समझेंगे प्राकृतिक संख्या कहते किसको है। ठीक है, व्हाट इज प्राकृतिक संख्या, क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, जो संख्या 1 से शुरू हो। कितने से शुरू हो, 1 से शुरू हो, 1 से शुरू हो। जैसे 1 2 3 4 और इन्फिनाइट। ठीक है, सॉरी, इन्फिनाइट और इन्फिनाइट। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जो संख्या
जो संख्या जीरो से शुरू हो, जीरो से शुरू हो। ये सब कभी हम आपको सवाल भी एक दो ठो बताएंगे किस टाइप से सवाल इसमें पूछा जाता है। जो संख्या जीरो से शुरू हो इसे पूर्ण संख्या, जो संख्या एक से शुरू हो इसे प्राकृतिक संख्या। लेकिन आप देखो सवाल कैसे पूछा जाता है। जैसे आपको बता देगा कि जैसे क्वेश्चन एक दे दिया, क्वेश्चन एक दिया कि आपको कि बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। सबसे छोटी, थोड़ा मोटा ज़्यादा हो रहा है, उसको पतला कर लेते हैं, मोटे चीज़ अच्छा नहीं लगता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, ये है, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या सर यहाँ तो एक से लेके अनंत तक दे दिए हैं, तो इसमें कैसे छाटेंगे। देखो शुरू कहाँ किए, एक से शुरू किए, एक से, तो सबसे छोटी तो एक ही ना होगा, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, ये हो गया आंसर, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन दे के समझाते, लेकिन ऑप्शन थोड़ा यहाँ पे देना में इसीलिए क्योंकि जगह कम पड़ रही है, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। अब देखो, अब इसी में पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या, और आपको ऑप्शन देते हैं इसमें। चलो अब इसमें आपको हम ऑप्शन देते हैं, ए एक, बी जीरो, सी दो, डी तीन, ठीक है। तो एक, ए बी जीरो, सी दो, डी तीन। अब बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, आपको हम क्या बताएं, जीरो से ही शुरू है, जो संख्या जहां से शुरू हो रही है वही संख्या उसका छोटी संख्या होगी। जो संख्या जहां से शुरू हो रही है वही संख्या उसका छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो पूर्ण संख्या यहाँ पे जीरो से शुरू हो रही है, तो इसका पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो जीरो होगी। बी फॉर बाहुबली, ठीक है। चलो देखो वास्तविक संख्या में जो ना ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, हाँ पढ़ना बहुत कुछ है लेकिन उतना नहीं, उसको दो टॉपिक में हम बता सकते हैं। क्योंकि देखो अगर ऑब्जेक्टिव के लिए माना जाए ना, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको एक शॉर्ट बात बता देते हैं। इसमें डायरेक्ट दो ही पॉइंट से सवाल आता है, एक अपरिमेय और दूसरा परिमेय, दूसरा परिमेय, और तीसरा आता है दशमलव प्रसार से। दशमलव प्रसार में क्या क्या आते हैं, तो एक आते हैं एक आते हैं शांत और एक आते हैं अशांत, ठीक है। मतलब इतना आपको टॉपिक इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो हम आपको अपरिमेय पहले समझाते हैं। अपरिमेय होता क्या है, अपरिमेय देखिए, अपरिमेय और परिमेय को समझने के लिए आपको थोड़ा वर्ग रूट के बारे में जानना पड़ेगा। वर्ग रूट मतलब स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के बारे में जानना पड़ेगा। हम आपको समझा देते, दो ही लाइन में मात्र समझाएंगे, ज़्यादा नहीं। देखिए इसका मतलब हमको एक का स्क्वायर निकालना है, एक का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, एक का स्क्वायर लिखना है। तो देखो एक बराबर 1 × 1 बराबर 1 पे पावर होल स्क्वायर बराबर 1, मतलब एक का वर्ग एक होता है, ठीक है। फिर दो का बोला तो दो का 2 × 2 बराबर 2 पे स्क्वायर बराबर 4, ठीक है। इस तरह हो गया, ठीक है। अब बोल दिया 3 का निकालेंगे तो 3 × 3 बराबर 3 का स्क्वायर बराबर 9। आप अगर अभी 10वां में हैं तो आपको ये चीज़ कम से कम 50 तक एकदम कंठस्थ होना चाहिए, कंठ पे याद रखना चाहिए कि ये चीज़ ये होता है वो होता है, समझ रहे हो ना। तो नहीं याद है तो फिर अब झेलो, तो झेल रहे हैं सर, तो झेलो। तो देखो फिर 4 का, ठीक है, 4 × 4 बराबर 4 का स्क्वायर बराबर 16। फिर 5 का, तो 5 × 5
बराबर 5 का स्क्वायर बराबर 25, फिर 6 का 6 बराबर 6 गुना 6 बराबर 6 का स्क्वायर बराबर 36। ठीक है, इतना चीज हो गया, ये हो गया वर्ग। अब बोलिए, आप बोलोगे इसका उपयोग कैसे लगेगा, हम आपको बताते हैं। √4 एकदम डायरेक्ट बता रहे हैं, हम इतना डीपली नहीं जा रहे हैं, पहला बात बता देते हैं। ठीक है, इतना डीपली जाने का अब समय नहीं है क्योंकि हमको रिवीजन करवाना है सिर्फ, तो आपको वो जितना जिससे जितना शॉर्ट में करवा सकते हैं रिवीजन। ठीक है, √4 का वर्ग क्या होता है, √4 का वर्गमूल क्या होता है, तो कोई बोलेगा सर 2 होता है। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, 2 होती है। अब देखो, अब कोई पूछा क्या √49 का वर्गमूल क्या होता है, तो डायरेक्ट इसमें दिमाग लगाने वाला चीज है क्या, 49 का वर्गमूल क्या होता है, तो 7 होता है। ठीक है, समझ गया। उसके बाद देखो √7 का वर्गमूल क्या होता है, तो √7 का वर्गमूल होता ही नहीं है, समझ रहे हो ना, √7 का वर्गमूल होता ही नहीं है, इसलिए हम बोले इसको याद करना जरूरी है, तो इसीलिए ये होगा अपरिमेय। सिंपल सी फंडा बताते हैं, जिसका वर्ग निकलेगा वो हो जाएगा परिमेय, जिसका वर्ग नहीं निकलेगा वो हो जाएगा अपरिमेय। क्लियर क्लियर। देखो, हम आपको वादा करते हैं कि आप मेरे क्लास से अगर जुड़ा रहिएगा तो आपको हम इतना टंच कर देंगे कि एग्जाम में जाके तुम लोग मंच खाओगे, मंच और सवाल बनाओगे। मंच खाए हो ना, 5 वाला मंच, वही खाओगे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अब हम आप लोग को बता रहे थे क्या, अब आपसे 2-3 सवाल अब पहले हम पूछ लेते हैं। पहला सवाल, √3 कैसी संख्या है, कैसी संख्या है। ठीक है, दूसरा √25 कैसी संख्या है, √25। ठीक है, √33 कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, √16। हाँ, रुको, थोड़ा सा कंफ्यूज भी देते हैं ना, जो कि तुम लोग को पता लगे कि मास्टर कितना तेज है। √9 कैसी संख्या है, ठीक है। ये 4 सवाल है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में दें, क्योंकि ये आंसर का अगर कमेंट में दे दिए तो मान जाएंगे कि आप लोग का तैयारी जबरदस्त है। किसी का आंसर देना या नहीं देना, लेकिन अपने दिमाग में एकदम सोचना कि इसका आंसर क्या होगा। √16/9 कैसी संख्या है, √16/9 कैसी संख्या है। चलिए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो अच्छी बात है, आप कमेंट में दे सकते हैं कि लिख भी सकते हैं कि रूट, जैसे कोई भी हम आपको क्या बताएं। और ऑप्शन इसका यही रहेगा, 2 ही ऑप्शन रहेगा, प्राकृतिक संख्या, नहीं सॉरी, परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका 2 ही ठो ऑप्शन रहेगा, आप लोग दीजिए इसका आंसर, जितना भी हो सके आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो और अच्छी बात है, कमेंट से पता है क्या लगता है कि हाँ एक बच्चा इसको समझ में आ रहा है तो वो जवाब दे रहा है, तो कमेंट करना ना भूलो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं, तो यहीं पर अभी चलते हैं। ठीक है, अब देखो दशमलव के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। दशमलव, ये सब चीज़ तो हलवा लगना चाहिए, लेकिन क्या बोले, तुम लोग को सब लल्लू लगता है, हलवा की बातें हटा दो, लल्लू लगता है, लल्लू। एक एग्जाम्पल दे के बताते हैं
एग्जाम्पल 1 नंबर एग्जाम्पल है 1 2 6 9, ठीक है, 2 6 9। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल 3 6, ठीक है, 3.6। अब बताओ इसको क्या पढ़ेंगे, 2.96 3.6, क्योंकि पॉइंट लगल है। क्या लगल है? पॉइंट। अब आप बोलोगे क्या इसको सर हल कैसे करेंगे? हल कैसे करेंगे? तो देखो हल कैसे करेंगे। 2.96 है, ठीक है, पॉइंट हटेगा तो 1 नीचे 0, और पॉइंट के बाद इस साइड में जितनी संख्या उतनी संख्या नीचे 0, ठीक है। तो 296/100, ठीक है। 296 को काटेंगे तो इसको अगर काट के देखेंगे तो परिमेय में आ सकती है, ठीक है, नहीं आएगी तो बताना, लेकिन परिमेय में ही आएगी। जो नहीं कटे, इस तरह करने के बाद भी जो नहीं कटे वो हो जाती है अपरिमेय, और जो कट जाए वो हो जाती है परिमेय। अब आप लोग जाके अपने प्रैक्टिस सेट में जाके आप क्वेश्चन लगाइए और देखिए कितना आप लोग का नॉलेज बढ़ा है। क्योंकि देखिए पढ़े भी होंगे तो भी ठीक है, नहीं भी पढ़े होंगे, आज हम पढ़ा दिए, आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे, तो आप लोग जरूर जाके इसमें जितना भी सवाल होगा 1-2 ठो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। कब? देखिए बार बार हम बता रहे हैं, हम फुल पढ़ा रहे हैं, अभी भी फुल ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जब सवाल में जब लाएंगे सब्जेक्टिव वाला में, तो आपको हम पूरा और डिटेल से वहाँ पे एक एक कंसेप्ट को और तोड़ देंगे। देखिए सवाल को बनाने का भी तरीका होता है, आप क्या कहाँ कैसे कैसे लगाइएगा, तो वो सब चीज़ बताया जाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों भाई बहनों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए वीडियो को, क्योंकि यही मोटिवेशन के साथ रोज़ आते हैं और आते रहेंगे। आप लोग का प्यार ही ऐसा है कि आना पड़ता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।